देखो जंगा भाई, अपन तुम्हारा उस भुक्कड़ चॉकलेट खाओ डीसी को पहले ही बोला कि 20 मिनट में 50 किलोमीटर जाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। अरे भाई, इसीलिए तो रिहर्सल कर रहे हैं। देखो, ये है वो म्यूजियम जहां पर हीरा रखा हुआ है। हमारे प्लान के मुताबिक हमारे दोनों प्यादे गिरिजा और शेरू गाड़ी में आकर बैठेंगे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठेंगे मैं ये स्टॉप वॉच शुरू कर दूंगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि सरहद तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। चले जल्दी बढ़ चल। चले गिरिजा जल्दी बढ़ जा चल। स्टार्ट। गाड़ी की रुकवा दी। सरहद आने में तो 2 किलोमीटर बाकी है। 20 मिनट पूरे होने में भी तो अभी 4 मिनट बाकी हैं। क्या? अरे अरे, इसका मतलब चोरी हो सकती है? बरखुरदार, चोरी हो नहीं सकती, चोरी हो चुकी है। सिर्फ चोरी नहीं, गिरिजा और शेरू ने अपनी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से म्यूजियम के 3 गार्ड्स को हमेशा के लिए साइलेंट कर दिया। और उसके जिम्मेदार भी तुम ही होगे, क्योंकि हम तो अभी भी बेंगलोर की फ्लाइट से रिकॉर्ड के लिए बॉम्बे आए ना। हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाई मिस्टर शक्ति, अब तुम आराम से पुलिस के आने का इंतजार करो। चलो भाई।
खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन मानिए, ये चोरी मैंने नहीं की। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना। चलो। भागना कायरों का काम है और हम नहीं चाहते कि तुम कायरों की मौत मरो। हाँ, या अल्लाह, मेरी दोस्त की मदद कर रहा। जूली डार्लिंग, ये रही तुम्हारी अमानत। ब्यूटीफुल, वाह, लगता है आसमान के सारे तारे उतरकर इस पत्थर में समा गए हैं। लेकिन अफसोस, हम इसे अभी लेकर नहीं जा सकते। पुलिस किसी भी कीमत पर यह डायमंड मुल्क से बाहर नहीं जाने देगी। हम इसे तभी ले जा सकते हैं जब पुलिस की चेकिंग जरा नरम हो जाए। As you wish। हमने तुमसे पहले भी कहा था कि हीरा तुम्हारी अमानत है। म्यूजियम में तो सिर्फ हिफाजत के लिए रखा है। वैसे भी मेरे प्लान के मुताबिक पुलिस अब भी इस बात से परेशान होगी कि हीरा मुल्क में है या मुल्क से बाहर चला गया है। डीसी साहब, बहुत बुरी खबर है। शक्ति पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। भाग गया? अबे उल्लू के पिल्ले, तुझे आज तक यह भी नहीं मालूम कि कौन सी खबर अच्छी है और कौन सी बुरी? इडियट, पुलिस की गिरफ्त से भागकर उसने साबित कर दिया कि असली चोर वही है। भाई, इस खुशी के मौके पर कुछ जश्न शशन हो जाना चाहिए। अरे साहब, आपका करोड़ों का हीरा चोरी, मुजरिम शक्ति पुलिस की गिरफ्त से फरार। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन एक चोर के लिए ना तो इस दिल में कोई जगह है और ना ही इस घर में। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत मैं तुम्हें समझता था, लेकिन तुम्हारे असली चेहरे के साथ साथ तुम्हारी काली करतूतों का चिट्ठा शहर के तमाम अखबारों में छप चुका है। लेकिन उसमें जो लिखा है वो सच नहीं है। क्या सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि तुम एक कार चोर हो? क्या ये सच नहीं है कि तुम एक शातिर ठग हो? क्या ये सच नहीं है कि हीरो की चोरी के बाद पुलिस की गिरफ्त से भागे हो तुम एक मुजरिम हो? हाँ, ये सच है कि मैं एक चोर था, एक मामूली ठग था, लेकिन हीरो की चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। कानून की गिरफ्त में आने के बाद हर मुजरिम यही करता है। मुझे समझने की कोशिश करो शिवा भाई। खबरदार जो मुझे भाई कहा तू क्या समझेगा मैं तेरे बारे में क्या क्या सोचता था। अपनी फूल सी प्यारी बहन की शादी ख्वाब तुझसे देखा करता था, लेकिन तेरी झूठी शान के आगे मेरी खुददार गरीबी सामने आ जाती थी। मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर का जिसने समाज और बहन के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। एक बार तूने बूढ़ी माँ को खून देकर मुझ पर एहसान किया था, शायद इसलिए आज तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हारा तेरी सूरत देखी तो चला जाए यहां से, चला जाए यहां से। नीच जलील। अरे शक्ति, तू? हाँ माँ। जानता है, डॉक्टर बाबू कह रहे थे अगर तू उस दिन मुझे अपना खून ना देता तो मैं मर जाती। मैं मर जाती तो मेरा मुन्ना मुझसे कैसे मिलता? बेटा, एक एहसान और कर दे मुझ पर, मेरे मुन्ना को मुझसे मिलवा दे। वो शिवा है ना, वो तो झूठे वादे ही मुझसे करता है, लेकिन तू उसे पहचानेगा कैसे? तूने तो उसे देखा ही नहीं। ठहर, मैं उसकी तस्वीर तुझे दिखाती हूँ। माँ जी, फिर कभी। गंदा, ये भी भाग गया। अपने सुनिए माँ जी, आपने इधर से किसी को भागते हुए देखा है? हाँ। किधर गया वो? उधर। हवलदार,
मेरा मुन्ना, मैं तुझे खुद ही ढूंढ लूंगी। तुम गांव से कब लौटोगे? कुसुम के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसकी शादी पक्की करके जल्दी ही लौट आऊंगा। चलता। सुनो, जल्दी आना। बेटी, ये रात दिन रो रो कर अपनी क्या हालत बना रखी है। भला होने को कोई टाल सकता है? भगवान करे जो मैं सोचती हूँ गलत हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस लौट कर आएगा। नहीं मौसी, नहीं। मेरा दिल कहता है वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। अच्छा तो चुप हो जा, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। शिवा भैया, कुसुम, कुसुम। अरे ए कुसुम की बच्ची, क्यों चिल्ला रही है? बात ही ऐसी है मौसी कि चिल्ला के कहे बिना मजा ही नहीं आएगा। तो बता ना, क्या बात है? अरे शिवा भैया आए हैं। हाँ हाँ शिवा भैया, अभी अभी बस अड्डे पर उन्हें देखा। नहीं, नहीं मौसी, मैं भैया को ये मुंह नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं मुंह दिखा सकती? तूने कोई पाप वाप नहीं किया है। ये मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि मैं भैया को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, नहीं हूँ। कुसुम, अरे तुझे मेरी कसम है, रुक जा बेटी, रुक जा। ए चंपा, दौड़ के भाग के रोकना उसे, पकड़ो उसे, शिवा को खबर कर। नहीं कुसुम, नहीं। मुझे मर जाने दो भैया, मुझे मर जाने दो। आत्महत्या करना बुजदिलों और कायरों का काम है। नहीं, मुझे नहीं जीना। पागल मत बनो। नहीं भैया। सिर्फ मुझे उस कमीने का नाम और पता मिल जाए, मैं उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। अरे उसका नाम और पता उसी की तरह झूठे थे। कुसुम ने जितने खत भेजे सब वापस आ गए, लेकिन इसका विश्वास है, ये कहती है कि एक न एक दिन वो जरूर आएगा। दिन रात उसका लॉकेट सीने से लगाए रोती कलपती रहती है। लॉकेट? हाँ भैया, ये लॉकेट उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था, लेकिन जल्दी जल्दी में ले जाना ही भूल गए। ये जान से ज्यादा प्यारा लॉकेट उसकी मौत का कारण बनेगा। भैया, अगर ये आदमी सच्चा है तो सारी दुनिया के सामने तेरी मांग में सिंदूर भरेगा, और अगर ये आदमी गलत है तो ये तेरे भाई का वादा है कि उसकी चिता में तेरे हाथों से आग लगवाऊंगा। मैं जानता हूं ऐसे मक्कार कहां मिलते हैं। इस लॉकेट के मालिक को पहचानता है तू?
कितने बहादुर हिजड़ों की फौज बनाई है हमने। भाई रावण की सोने की लंका तो एक अकेले बजरंग बली ने जलाकर राख कर दी। ठीक भी था, ताकतवर थे, प्रभु राम के भक्त थे। मगर मेरी 2 नंबर की लंका को एक आदमी, एक आम आदमी जलाकर राख कर रहा है, और मेरी ये 10 नंबरियों की फौज तमाशा देख रही है। दिलावर खान, ओहो, सर पर 6 खून का इल्जाम। पीटर फर्नांडिस, बिना लाइसेंस के दारू के अड्डे चलाता है। कीर्ति दादा, मटके की दुनिया का बेताज बादशाह। और कॉलियो मौत का निशाना चूक सकता है, लेकिन कालिया के चाकू का वार कभी खाली नहीं जाता। हरामजादो, क्यों अपने बच्चों का अनाथ करना चाहते हो? पता लगाओ कि वो आदमी कौन है और कहां रहता है। डीसी साहब, मैंने पता लगाया है, उसका नाम शिवा है और वो डोंगरी चाल में रहता है। शिवा,